नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। खुद को निषादों का पॉलिटिकल गॉडफादर बताने वाले डॉक्टर संजय निषाद ने मंगलवार को गोरखपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो अपने ही सहयोगी बीजेपी पर हमलावर दिखाई दिए। डॉक्टर संजय निषाद ने खुद को निषादों का नेता बताते हुए दावा किया कि उनकी वजह से निषाद समाज बीजेपी को वोट कर रहा है। इसके बाद भी बीजेपी को लगता है कि उनके बीजेपी के साथ होने से उसे फायदा नहीं हो रहा, तो वो गठबंधन तोड़ने को तैयार है। वो यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि सहयोगियों की ताकत को कम मत आंकिए, जीत अकेले की नहीं सबकी साझा है। निषादों को अनुसूचित जाति वर्ग का दर्जा देने की मांग शुरू करने वाले डॉक्टर संजय निषाद ने आरक्षण के मुद्दे पर भी बीजेपी को घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि आरक्षण देना भाजपा की जिम्मेदारी है, सहयोगी के तौर पर हम पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने ये भी कहा कि निषाद पार्टी की जड़ें गोरखपुर से निकली, लेकिन कुछ नेता इसे बदनाम करने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि नेता से ही हम प्रभु श्री राम के विचारधारा से जुड़े हैं और आगे भी जुड़े रहेंगे। माफ कीजिएगा, उन्होंने कहा कि त्रेता से ही हम प्रभु श्री राम की विचारधारा से जुड़े हैं और आगे भी जुड़े रहेंगे। तो देखिए, यहाँ पर सुर जो है वो बदले बदले लग रहे हैं डॉक्टर संजय निषाद के। वो आए दिन बीजेपी पर हमलावर हो जाते हैं, आए दिन अपनी भड़ास जो है बीजेपी पर निकालते दिख जाते हैं। ऐसे में एक बार फिर से उन्होंने बीजेपी पर भड़ास निकाली। उनका कहना था कि बीजेपी के कुछ छोटे नेता उन पर गंभीर आरोप लगाते हैं और बीजेपी उन्हें कुछ नहीं कहती है। ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी को ये समझना चाहिए कि उनकी जो जीत है वो उनकी अकेले की नहीं है, सहयोगियों के साथ मिलकर सहयोगियों की वो साझा जीत है। और उन्होंने एक और भी बात कही, इसे भी समझना पड़ेगा कि जो निषाद समाज है उन्हें वोट इसलिए कर रहा है बीजेपी को क्योंकि वो उनके साथ है। मतलब कि अगर संजय निषाद बीजेपी के साथ नहीं होते तो बीजेपी को निषादों का वोट नहीं मिलता। उन्होंने आगे कहा, इसके बाद भी बीजेपी को लगता है कि उनके बीजेपी के साथ होने से उसे फायदा नहीं हो रहा, तो गठबंधन तोड़ने को तैयार है। मतलब उन्होंने कहा कि वो गठबंधन तोड़ने के लिए तैयार है अगर भाई उन्हें फायदा नहीं हो रहा है तो। उन्होंने भी आगे यह भी कह दिया कि सहयोगियों की ताकत को कम मत आंकिए, जीत अकेले की नहीं सबकी साझी है। निषादों को अनुसूचित जाति वर्ग का दर्जा देने की मांग शुरू करने वाले डॉक्टर संजय निषाद ने आरक्षण के मुद्दे पर भी बीजेपी को घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि आरक्षण देना भाजपा की जिम्मेदारी है। ब्यूरो हेड हमारे साथ अभिषेक शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। अभिषेक, संजय निषाद के सुर जो है फिर बदले बदले से लग रहे हैं और एक बार फिर से उन्होंने बीजेपी पर वो हमलावर दिखे और साफ तौर पे कहा कि अगर उन्हें नहीं लगता है कि उनके रहने से कोई फायदा हो रहा है तो वो गठबंधन तोड़ दें, यानी कि तोड़ने की बात उन्होंने कह दी। संजय निषाद के सामने चुनौतियां बढ़ रही हैं। यूपी में जो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में राजनीतिक दल है, लोकसभा चुनाव के बाद से उनकी हालात धरातल पर अच्छे नहीं है। देखिए, ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर घोसी से लोकसभा का चुनाव लड़े एनडीए के प्रत्याशी के रूप में, उनको चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। संजय निषाद के बेटे चुनाव हार गए संत कबीर नगर से लोकसभा का प्रवीण निषाद, उनके सामने समाजवादी पार्टी ने निषाद प्रत्याशी लगाया था और उसने संजय निषाद के बेटे को धूल चटा दी। इसके अलावा अगर आप बात करें अनुप्रिया पटेल की, अपना दल एस यानी अपना दल सोनेलाल, तो वो 2 लोकसभा सीटें थी उनके पास 2019 में। 2024 आते आते एक लोकसभा सीट पर हार का सामना करना पड़ा और अनुप्रिया पटेल भी महज 30,000 के मार्जिन से चुनाव जीत सकी। तो बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं उनमें सबसे ज्यादा कंफर्ट जोन में अभी वर्तमान स्थिति में आरएलडी बताई जा रही है, क्योंकि आरएलडी के बिना बीजेपी की पश्चिम उत्तर प्रदेश में राहें कठिन है। संजय निषाद जो राग अलाप रहे हैं, संजय निषाद जिस तरह से आरक्षण के मुद्दे पर अब एक्टिव नजर आ
उम्मीदवार हैं वो कह रहे हैं कि मछुआ आरक्षण को लागू किया जाए, हम इसके लिए यात्रा करें। दरअसल निषाद समाज के बीच में संजय निषाद ने 2015 में जो आंदोलन किया था और जो वादे किए थे कि हम जिसके भी साथ सत्ता में जाएंगे, निषाद आरक्षण को लागू कराना हमारा पहला लक्ष्य होगा। देखिए, उस पर अभी केंद्र और प्रदेश कहीं पर भी संजय निषाद की पॉजिटिव बात नहीं बन पाई है। निषाद समाज का दबाव संजय निषाद के ऊपर लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में संजय निषाद अब बीजेपी के साथ प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। देखिए, गोरखपुर संजय निषाद का भी गृह जनपद है, वहीं से उन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी गृह जनपद है। कल गोरखपुर के दौरे पर पहुंचे संजय निषाद ने प्रेस वार्ता की और उन्होंने कहा कि जो बीजेपी की निषाद लीडरशिप है, यानी जो बीजेपी के निषाद नेता हैं, वो उनके बारे में अभद्र टिप्पणी करते हैं। ऐसे ही बीजेपी के राजभर नेता, बीजेपी के जाट नेता, बीजेपी के कुर्मी नेता, अब बीजेपी के जो इस बिरादरी के सहयोगी हैं उन पर टिप्पणी करते हैं। तो बीजेपी इस पर लगाम लगाए और अगर बीजेपी को लगता है कि बीजेपी को फायदा नहीं है निषाद पार्टी से गठबंधन करने में या सुभाषपा से गठबंधन करने में, तो वो गठबंधन तोड़ दे। लेकिन 2 घंटे बाद संजय निषाद के सुर बदल गए। संजय निषाद ने कहा कि पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ उनके भाई हैं, हम अपने भाइयों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ये जो निषाद पार्टी की प्रेशर पॉलिटिक्स है, ये देखिए लगातार जारी है। समय समय पर संजय निषाद इस तरह के राग अलापते हैं और अब संजय निषाद ने जिस तरह का बयान दिया उसके बाद विपक्ष को भी मौका मिल गया। अभिषेक, यहाँ पर यही है ना कि बदले बदले सुर रहते हैं। पहले एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो बातें थी उन्होंने कह डाली, सारी बातें कह डाली। उसके बाद फिर वो सामने आते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं जी, बीजेपी एक बड़ी पार्टी है, हम छोटी पार्टी हैं, बीजेपी हमारे लिए बड़े भाई की तरह है। पीएम नरेंद्र मोदी फिर सबकी तारीफ करने लगते हैं। ये क्या बात हुई? या तो फिर आप एक स्टैंड पे रहिए, या तो फिर स्टैंड आपका ये क्लियर होना चाहिए कि आपने जो बातें कही उस पर क्लियर रहिए, या तो फिर इस बात पर क्लियर रहिए। आखिर वो दो तरफ पैर रखकर, दो नाव पर पैर रखकर सवारी नहीं कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं लगता? देखिए, राजनीति में खासकर जो क्षेत्रीय दल होते हैं मनीष जी, जो छोटे दल होते हैं, उनके लिए सत्ता बेहद महत्वपूर्ण होती है। बहुत दिनों तक विपक्ष में नहीं रह पाते क्योंकि पार्टी चलाने के लिए संसाधन की जरूरत होती है। संजय निषाद को या तो मंत्री पद का मोह है, इस वजह से वो इस तरह का बयान देने के बाद फिर से बैकफुट पर आ जाते हैं और चीजों को बैलेंस करने लगते हैं। या फिर संजय निषाद दिल्ली दरबार से जब फोन आता है तो उसके दबाव में आ जाते हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि संजय निषाद जिस तरह से बयान देकर पलट रहे हैं, जिस तरह से पहले वो आंख दिखाते हैं उसके बाद आंखें झुका लेते हैं, ये प्रेशर पॉलिटिक्स है। और संजय निषाद ये चाहते हैं कि जो उनके सहयोगी दल के रूप में बीजेपी के वो काम कर रहे हैं तो उनको सम्मान और मिले, चाहे अफसरों के खिलाफ बोलना हो, चाहे यूपी सरकार के नीतियों के खिलाफ बोलना हो। संजय निषाद इस तरह के कई बयान दे चुके हैं। लेकिन जनता अब ये कह रही है अगर मंत्री जी को इतनी कमियां नजर आ रही है बीजेपी के साथ गठबंधन में, तो गठबंधन तोड़ दें या फिर मंत्री पद छोड़ दें। देखिए, ये जो पूरी माया है ये मंत्री पद की है, क्योंकि जो छोटी पार्टियां होती है, जो क्षेत्रीय दल होते हैं, उनके लिए पद महत्वपूर्ण होता है और खासकर मंत्री पद पार्टी चलाने के लिए बेहद आवश्यक पद माना जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पद की लालसा है। संजय निषाद कंफर्ट जोन में नहीं है बीजेपी के साथ, तो गठबंधन में अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। ये उनके बयानों से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। बाद में उन चीजों को मैनेज कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय राजेंद्र सागर जी जुड़ चुके हैं। 1 मिनट अभिषेक रोकना चाहेंगे। राजेंद्र सागर कांग्रेस के स्पोक पर्सन है, वो भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राजेंद्र जी, संजय निषाद के सुर बदले बदले लग रहे हैं। उनका कहना है कि भाई जो बीजेपी है, बीजेपी के जो नेता हैं वो हम लोग पर हमलावर रहते हैं और ऐसे में और बीजेपी उनको कुछ नहीं कहती है, सहयोगियों की ताकत को कम ना आके, इस तरह की बातें भी कही जा रही है। जीत अकेले की नहीं होती, साझा जीत मिली है उनको। क्या कोई बातचीत तो नहीं चल रही है संजय निषाद की महागठबंधन में? देखिए, ये तो संजय निषाद की ही बात है और जहाँ तक बीजेपी की बात है तो बीजेपी तो रेवड़ी बांटने का जो काम कर रही है, अब जिसको रेवड़ी नहीं मिलती है वही फिर रंग दिखाने लगता है। लेकिन बीजेपी जिस तरीके से फ्री की समझकर रेवड़ी बांट रही है, जो जनता का पैसा है गाड़ी कमाई का, वो सरकारें बचाने में लगाई हुई है और इस तरीके से लोगों को खरीद के रोके हुए, जोड़े हुए 39 दलों की मिलाकर सरकार चला रही है और दुहाई देते हैं कि हम अकेले ही काफी हैं।
तो इन सब चीजों को मिला के ऐसे में ब्लैकमेल होना तो लाजमी है और हर किसी की महत्वाकांक्षा होती है। और आज इस तरीके से लखनऊ और दिल्ली के बीच कोल्ड वार चल रहा है, तो वो जग जाहिर है। अब पता नहीं कौन किसको जो है कहाँ से पंच कर दे या कहाँ से इंजेक्शन लगा दे, अब वो उछल पड़े। तो ये चीजें जो है बीजेपी ठीक है, कुल राजेंद्र मिला जी। के जनता की गाड़ी कमाई को सरकारें बचाने में उड़ा रही है और लोगों का जो टैक्स का पैसा है वो इसी तरीके से खर्च कर रही है। ठीक है राजेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।